Hello friends, welcome to my channel Ask English and I am सरोज कुमार सिंह, योर इंग्लिश ट्रेनर, जहां सीखते हो आप इंग्लिश थ्रू हिंदी। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे छोटी सी छोटी बातें, मतलब बेसिक से सीखेंगे, मे बी जो कि आपको ना पता हो, आप चाहे बेसिक लेवल पर हो या फिर एडवांस लेवल पर। आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें भी आएंगी जिसका आपको नहीं पता होगा। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। आज हमारी सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने इंग्लिश के इतिहास के बारे में जाना था कि इंग्लिश की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसे एक बार तो ज़रूर देखना। हर किसी के दिमाग में एक सवाल ज़रूर उठता है कि इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से करें। बेसिक इंग्लिश होता क्या है, टेंस पढ़े या नाउन पढ़े, आखिरकार शुरुआत करें तो कहाँ से करें। टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, आपकी हर टेंशन को चुटकियों में ख़त्म कर दूंगा। सबसे पहले तो ये बताओ कि इनको आप क्या कहते हो। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ये तो आप लोग जानते ही हो, लेकिन सवाल ये है कि इन्हें आप क्या बोलते हो, मतलब क्या ये अल्फ़ाबेट है? नहीं। अगर आप सोच रहे हो ए अल्फ़ाबेट है, बी अल्फ़ाबेट है, सी अल्फ़ाबेट है, तो आप गलत हो। इन्हें हम लेटर कहते हैं। इन सारे लेटर्स के ग्रुप को, मतलब ए टू जेड के ग्रुप को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो आज के बाद अगर कोई आपसे पूछता है कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो आपका आंसर होगा अल्फ़ाबेट एक ही होता है। लेटर्स 26 होते हैं और इन्हीं लेटर्स को आपस में जोड़कर हम बनाते हैं वर्ड्स, जैसे सी, ए, टी, ये मिलकर बना कैट, डॉग, रन, प्ले, एक्सेट्रा। और इन वर्ड्स को जोड़कर बनाते हैं सेंटेंस। एग्जाम्पल, मोहित गोज टू स्कूल। लेटर्स को जोड़ा तो वर्ड बना, वर्ड को जोड़ा तो सेंटेंस बना। अगर हम इंग्लिश ग्रामर की बात करें या फिर इंग्लिश स्पीकिंग की, तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल बहुत ज़्यादा अहम है। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हमने बचपन से पढ़ रखा है, बट समझ आ गया क्या आज तक? नहीं ना। ये जो सेंटेंस आप देख रहे हो, इनमें हर एक वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट में से एक पार्ट है। और मेरा दावा है कि वीडियो के लास्ट में आप खुद ही बताओगे कि ये नाउन है, तो ये प्रोनाउन है, तो ये वर्ब है। सो लेट्स स्टार्ट इट। पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंग्लिश ग्रामर या फिर इंग्लिश स्पीकिंग का बेस माना जाता है। एक सेंटेंस को ग्रामेटिकली सही लिखने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का कितना अहम रोल है हमारे स्पीकिंग एंड राइटिंग में। हम एक एक करके सभी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सीखेंगे, जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ किसी भी टाइप के स्कूल या कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारा सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल, विराट, शौर्य, दिल्ली, आगरा, मोबाइल, पेन, एक्सेट्रा। ये तो आज तक हमने बुक से या फिर हमारे टीचर ने सिखाया है। किसी भी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम या किसी वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। लेकिन मैं बताने वाला हूँ आपको एक ट्रिक। अगर आप किसी चीज़ को देख सकते हो या फिर छू सकते हो या फिर महसूस कर सकते हो, तो वो नाउन है। अगर किसी पर इन तीनों में से एक कंडीशन भी लगता है तो वो नाउन है। मतलब अगर आप किसी भी चीज़ को देख सकते हो, जैसे मोबाइल, पेन, चेयर, या अपने रूम की या रूम से बाहर की या फिर यूनिवर्स में उपस्थित किसी भी चीज़ को देख पाते हो या छू पाते हो या महसूस करते हो, तो वो सब नाउन है। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, देखना और छूना, सी एंड टच तो समझ में आ रहा है, बट महसूस करना मतलब क्या हुआ? देखो, आपके अगल बगल हवा, एयर है, आपने उसे देख सकते हो? नहीं ना, उसे आप महसूस करते हो। सो एयर भी नाउन है। नाउन भी कई टाइप के होते हैं। इसे आने वाले वीडियो लेक्चर में डिटेल से नाउन के सेपरेट वीडियो में सीखेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट्स में, प्रोनाउन, सर्वनाम। नाउन के बदले आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन कॉल्ड प्रोनाउन।
एग्जाम्पल आई, यू, ही, सी, दे, वी, दिस, दैट, इट एक्सेट्रा। ये तो रहा बुक की नॉलेज। आओ इसे सीखते हैं प्रैक्टिकली। रोहित मेरा दोस्त है। रोहित अच्छा लड़का है। रोहित फुटबॉल खेलता है। रोहित स्कूल जाता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि रोहित नाम का हम बार बार यूज कर रहे हैं। इसके जगह हम यूज करते हैं प्रोनाउन। रोहित मेरा दोस्त है, वह अच्छा लड़का है, वह फुटबॉल खेलता है, वह स्कूल भी जाता है। तो यहाँ पर हमने रोहित की जगह पर वह, ही यूज किया। सो ही हमारा प्रोनाउन है। नाउन के बदले आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। रोहित के जगह आने वाला शब्द ही है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। प्रिया, प्रिया एक लड़की है। प्रिया इज ए गर्ल। वह एक डॉक्टर है। सी इज ए डॉक्टर। यहाँ पर प्रिया नाउन है और इसके जगह पर प्रोनाउन सी का यूज किया है। प्रोनाउन को डिटेल से हम आने वाली वीडियो में सीखेंगे। नेक्स्ट, वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। क्रिया को आसान शब्दों में कहा जाए तो काम, मतलब कोई काम। जैसे विराट कोहली क्रिकेट खेलता है। यहाँ पर विराट का क्या काम है? उसका काम है खेलना। तो यहाँ वर्ब है हमारा खेलना, प्ले। मुख्य रूप से दो टाइप के वर्ब होते हैं। मेन वर्ब, रन, कट, ईट, रीड, राइट, सिंग, ये सब हमारे मेन वर्ब हैं। मतलब जो हम फिजिकली रूप में काम करते हैं उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। सेकेंड, हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैड। एग्जाम्पल देखते हैं। श्याम इज प्लेइंग। इस सेंटेंस में हमारे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों है। मेन वर्ब प्लेइंग है तो हेल्पिंग वर्ब इज है और श्याम हमारा नाउन है। अगर ट्रिक की बात करें तो वर्ब के अंत में ना होता है। सिंग, गाना, राइट, लिखना, स्पीक, बोलना, प्ले, खेलना, इन सबों के अंत में ना दिखेगा। सो ये सब मेन वर्ब है। ये था हमारा वर्ब जिसे हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट, एडजेक्टिव, विशेषण। किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। पंकज बहादुर है। पंकज इज ब्रेव। यहाँ पर नाउन हमारा पंकज है और पंकज की विशेषता क्या है? बहादुर। तो यहाँ पर ब्रेव हमारा एडजेक्टिव होगा। ब्रेव विशेषता बता रहा है पंकज की और पंकज हमारा नाउन है। इस तरह प्रोनाउन का एग्जाम्पल देखते हैं। वह ईमानदार है। ही इज हॉनेस्ट। यहाँ पर हमारा प्रोनाउन है ही और ही की विशेषता ईमानदार, ऑनेस्ट। सो यहाँ पर एडजेक्टिव होगा ऑनेस्ट। मतलब सीधी सी बात है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द ही एडजेक्टिव होगा। यहाँ पर पंकज एंड ही नाउन और प्रोनाउन है और इनकी विशेषता है ब्रेव और हॉनेस्ट। विशेषता बताने का मतलब यह नहीं हुआ कि केवल अच्छी बात, उसकी बुरी बात भी हो सकती है। अगर मैं कहूँ पंकज डरपोक है तो डरपोक भी तो पंकज की विशेषता है। यह पेन लाल है, यहाँ लाल होना पेन की विशेषता है। आओ इसे ट्रिक से समझते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में हम अच्छा बोल सकते हैं या फिर बुरा बोल सकते हैं, या जैसा है वैसा ही बोलते हैं। मतलब ना बुरा है ना अच्छा है। ऐसे वर्ड को ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल, मोहित इज ए हैंडसम बॉय। यहाँ पर हमने मोहित के बारे में अच्छा बोला, हैंडसम। मोहित इज अ डिसऑनेस्ट बॉय। यहाँ पर हमने बुरा बोला, बेईमान, डिसऑनेस्ट। मोहित इज अ फैट बॉय। यहाँ पर हमने मोहित जैसा है वैसा ही बोला, मतलब मोटा है। सो हमारा एडजेक्टिव है हैंडसम, डिसऑनेस्ट एंड फैट। नेक्स्ट हमारा है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को तो हम एडजेक्टिव कहते हैं, ये जो कि हमने पढ़ा अभी। बट जब कोई किसी वर्ब या एडजेक्टिव या किसी अदर एडवर्ब की विशेषता बताता है तो एडवर्ब कहते हैं। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सुमित तेज दौड़ता है। सुमित रन्स फास्ट। यहाँ पर रन हमारा वर्ब है। सुमित दौड़ता तो है लेकिन कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। मतलब वर्ब रन की विशेषता है तेज, फास्ट। सो वर्ब की विशेषता बताने वाले को हम एडवर्ब कहते हैं। तो फास्ट हमारा एडवर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो बहुत अच्छा लड़का है। ही इज ए वेरी गुड बॉय। यहाँ पर नाउन हमारा बॉय है, एडजेक्टिव गुड है। एंड यहाँ पर बॉय की विशेषता है गुड, मतलब गुड हमारा एडजेक्टिव है और गुड की भी विशेषता जो बताए वो एडवर्ब है। बहुत अच्छा, मतलब गुड तो है बट वेरी गुड। सो यहाँ पर हमारा वेरी एडजेक्टिव है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एडवर्ब चैप्टर में। सुमित रन्स वेरी फास्ट।
सुमित बहुत तेज़ दौड़ता है, इसे अब इजीली पहचान सकते हो आप। ये जो आपके बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, इससे आपको बाद में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सा वर्ड क्या है, जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी इम्पोर्टेंट है। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट, प्रेपोजिशन, संबंधवाचक। प्रेपोजिशन का यूज हम प्लेस, टाइम या डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं, और कभी भी इसका यूज नाउन या प्रोनाउन के पहले किया जाता है। एग्जाम्पल, फॉर, इन, टू, विद, ओवर, ऑन, इनटू, सिंस, एक्सेट्रा। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। यहाँ पर टू हमारा प्रेपोजिशन है। द फुटबॉल इज अंडर द टेबल, फुटबॉल टेबल के नीचे है। यहाँ पर फुटबॉल की पोजीशन बता रहा है अंडर, सो अंडर प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसे एक एक करके प्रेपोजिशन के चैप्टर में डिटेल से समझेंगे। नेक्स्ट, कंजक्शन, संयोजक। दो वाक्यों या शब्दों को जोड़ने वाले शब्द को कंजक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, एंड, बट, एल्सो, सो, अंटिल, स्टिल। एग्जाम्पल, मोहित और रवि दोस्त हैं। मोहित एंड रवि आर फ्रेंड्स। यहाँ पर मोहित और रवि को आपस में एंड जोड़ रहा है, सो एंड हमारा कंजक्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वह यहाँ आया था लेकिन चला गया। ही केम हेयर बट वेंट अवे। यहाँ पर बट दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, सो हमारा बट कंजक्शन है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन होता क्या है? यह हमारे भाव को दिखाता है, मतलब वह खुशी के भी हो सकते हैं या फिर दुख के भी हो सकते हैं, या अचानक आप चौंक जाते हो वो भी हो सकते हैं। इन्हीं भाव को हम इंटरजेक्शन कहते हैं, और ऐसे वर्ड के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगता है। एक्सप्रेशन ऑफ जो मतलब खुशी का एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ मतलब दुख का एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज। एक्सप्रेशन ऑफ मिस्टेक। एग्जाम्पल, वाओ व्हाट अ कार, हे हाउ आर यू, हुर्रे वी हैव ऑन द मैच। ये थे हमारे 8 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि आपको क्लियर हो चुका है। अब दिए हुए सेंटेंस में आप आसानी से बता सकते हो कि कौन सा वर्ड कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। हमारा नेक्स्ट वीडियो नाउन पे होगा, जिसमें नाउन को डिटेल से जानेंगे, जो कि आपके हर तरह के एग्जाम में, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर आपके स्कूल या कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके हर तरह के एग्जाम के लिए। एंड एट लास्ट, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर ले इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आस्क इंग्लिश।